शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य, गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम राहु केतु का प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत से मनुष्य जब भी राहु का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि इतना डरा दिया है ज्योतिषाचार्य लोगों के द्वारा, या पेपर में या फिर मैगजीन के अंदर इतने लेख आते हैं कि हर समय राहु सिर्फ डरावना होता है। और राहु केतु जब भी आता है तो इतना ज्यादा उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल दिया गया है कि अब जिंदगी में कुछ न कुछ मेरे साथ अपशकुन अवश्य होगा। तो राहु केतु वास्तव में है क्या? क्यों डरते हो राहु केतु से, और क्यों डरना चाहिए राहु केतु से, और क्या उपाय है? राहु केतु दोनों छाया ग्रह है। एक तो ये मान करके चले, छाया ग्रह का मतलब है इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ छाया है, ये परछाई है, ये कह सकते हैं आप। कुंडली में यह सूर्य एवं चंद्र के साथ यदि आ जाता है तो ग्रहण योग बन जाता है। तो जिस भी मनुष्य के जन्म कुंडली यानी लग्न में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, या चंद्र के साथ राहु बैठ जाए, या सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, या चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, किसी भी ग्रह में किसी भी खाने में, तो मान करके चलो ग्रहण योग लग गया है। यदि सूर्य के साथ बैठ गए तो सूर्य ग्रहण योग हो जाता है, और यदि चंद्रमा के साथ बैठ गए तो चंद्र ग्रहण योग लग जाता है। और राहु जब भी आता है वह भ्रम देता है, और केतु चिंता देता है आपको। तरह तरह कैसे चिंता प्रदान करेगा, जिसका कोई और न छोर कुछ नहीं होता, क्योंकि छाया ग्रह है, परंतु चिंता अवश्य उत्पन्न होगी। और राहु जो है भ्रमित करता है। और परंतु राहु केतु जो है कुल की वृद्धि का सूचक भी है। और जब भी जीवन में किसी भी मनुष्य के जीवन में राहु केतु आता है तो जीवन को बहुत प्रभावित करता है। और हमेशा, जैसे मैं बोल रहा हूं, हमेशा ये दोनों ग्रह कष्ट नहीं देते हैं। किस जगह किसके साथ में बैठे हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कष्ट मिलेगा कि सुख मिलेगा। जन्म कुंडली में कुछ भाव में यदि ये ग्रह कुछ अन्य ग्रह के साथ यदि बैठ जाए तो बहुत ही शुभ फल भी प्रदान करता है। अब देखते हैं कि राहु केतु जन्म कुंडली में मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि यह तो आपको मानना पड़ेगा कि जन्म कुंडली जो होती है वह मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है, कि मनुष्य पिछले जन्म में क्या पाप कर्म करके आया है। यदि सूर्य के साथ राहु केतु बैठा हो यानी पिछले जन्म में पिता का शाप लगा हुआ है, यदि चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठा हुआ है तो माता का शाप लगा हुआ है, और यदि गुरु के साथ राहु केतु बैठा हो तो गुरु का शाप लगा हुआ है, यदि मंगल के साथ राहु केतु बैठा हुआ हो तो भाई का शाप लगा हुआ है, यदि बुध के साथ राहु केतु बैठा हुआ है तो अपनी बहन और भांजियों का शाप लगा हुआ है, और शनि के साथ राहु बैठा हुआ है तो अपनी सेवक और नौकर चाकर का शाप लगा हुआ है, और यदि शुक्र के साथ राहु केतु बैठा हुआ हो तो मान करके चलो पत्नी का शाप लगा हुआ है। तो ये तो प्रभावित अवश्य करेगा। तो पिछले जन्म में आप क्या पाप कर्म करके आए, आपने किसकी हाय ली, किसकी बद्दुआ ली, ताकि इस जन्म में उस हाय और बद्दुआ को भुगतना पड़ेगा आपको, और कष्ट अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब राहु और बुध की यदि युक्ति हो जाती हो
तो मनुष्य झूठ बोलता है बहुत ज्यादा, उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जिस मनुष्य की कुंडली में राहु केतु यदि राहु और बुध बैठा हुआ हो तो वह झूठ बोलने वाला होगा, यह मान करके उससे जरा उसकी बातों पर विश्वास न करें। उसकी सोच भी संकुचित सोच होती है। और राहु और शुक्र की यदि एक साथ किसी भी खाने में बैठ जाए तो वह मनुष्य बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्रवृत्ति का होता है, उसके ऊपर स्त्रियां लट्टू होती रहती है। इसलिए ऐसे मनुष्य को यदि परिवार है आपके घर में लड़कियां मां बहनें ज्यादा हो तो उस ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। यहां तक कि राहु शुक्र की युक्ति कभी कभी किसी स्त्री के साथ में बलात्कार भी करवा देती है। और राहु और शनि एक साथ बैठा हुआ हो तो वह मनुष्य तंत्र मंत्र का जानकार होता है, परंतु दरिद्रता में रहता है, गंदा रहता है, उसके बाद पैसे की कमी होती है, क्योंकि पिछले जन्म के नौकर चाकर का शाप रहता है। और राहु गुरु की यदि युक्ति हो जाए तो वह मनुष्य हठ योगी होता है और योगाभ्यास में कुशल होता है, परंतु पिछले जन्म के गुरु का शाप होने की वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई कम होती है। तो जब तक वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कराएगा, हठ से नहीं करेगा, तब तक उसको कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। और राहु और मंगल यदि साथ में बैठ जाए तो यह अंगारक योग बनाता है, खतरनाक कार्यों को करने वाला होता है, आग का काम करता है, बम बनाने का काम कर सकता है, या फिर लड़ाई झगड़ा या सैनिक में जा सकता है। और राहु और सूर्य की यदि युक्ति हो जाए तो उस मनुष्य का आचरण खराब हो जाता है, क्योंकि पितृदोष होता है। तो आचरण को सुधारना चाहिए। और राहु और चंद्रमा की यदि युक्ति हो जाए तो जीवन भर वो मानसिक तनाव में रहता है, परेशान रहने लगता है, हर बार उसको हर कार्य में मानसिक कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। हो सकता है वह आधा पागल भी हो सकता है। और राहु चंद्र की युक्ति जब भी होती है उसके जीवन में तो उसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन यानी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उसको जीवन में इन चीजों से अवश्य जूझना ही पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मनुष्य पागल भी हो जाता है। ये तो हो गया राहु और विभिन्न ग्रह के साथ में युक्ति। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि राहु जो है भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु केतु चिंता देता है। अब हम आते हैं केतु और विभिन्न ग्रह की युक्ति यदि हो, यदि आपकी जन्म पत्रिका में यदि ऐसे कोई योग हैं तो आप चेक कर लो और उसका उपाय अवश्य करिएगा, ताकि आपको इन कष्टों से निजात मिल सके। यदि केतु और बुध की यदि युक्ति हो तो उसे लाइलाज बीमारी दे देता है, यानी चिंता दे देता है कि मैं कब मर जाऊंगा। पागलपन होता है उसके मन में, वो सनकी होता है, वह चालाक होता है, कपटी भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला होता है। केतु बुध की युक्ति लाइलाज बीमारी की चिंता दे देता है। और केतु और शुक्र की यदि युक्ति बैठ जाए तो जातक को दूसरी स्त्रियां यानी पर पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। यानी यदि किसी पुरुष की कुंडली में केतु और शुक्र बैठा हुआ हो तो वह स्त्रियों यानी दूसरों की स्त्रियों पर अपनी निगाह डालता है, यानी चरित्रहीन हो जाता है। और यदि स्त्री की कुंडली में केतु और शुक्र बैठा हुआ हो तो वह पर पुरुष के प्रति स्वतः आकर्षण हो जाती है, यानी स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। और होती है, चाहे वह विवाह के पहले हो या विवाह के बाद हो। ऐसी स्त्री यदि जिसकी भी ऐसी स्त्री की कुंडली में यदि यह दोष है तो उसके पति को चाहिए थोड़ा सा सजग रहे और ध्यान रखे। और केतु और शनि की यदि युक्ति हो जाए तो केतु शनि की यदि युक्ति हो जाती है तो आत्महत्या करवाता है, आतंकवादी प्रवृत्ति बनवाता है। और यदि ये कह ले कि उसकी पत्रिका में यदि बृहस्पति की दृष्टि उस केतु शनि पर पड़ जाए
तो अच्छा योगी बन जाता है। यानी केतु शनि यदि होता है तो मनुष्य में आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, और यदि आत्महत्या नहीं करता है तो दूसरों की हत्या करता है, यानी आतंकवादी बन जाता है वो। और केतु गुरु की यदि युक्ति हो जाए तो वो परंपरा विरोधी बनता है, वो परंपराओं को नहीं मानता, मान्यताओं को नहीं मानता है, वह रीति रिवाज को नहीं मानता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, गुरु का शाप उसको रहता है पिछले जन्म का, जिसकी वजह से इस जन्म में वो हमारी नियम कानून परंपरा परिपाटी प्रथा इनको नहीं मानता है। और यदि यह योग किसी शुभ भाव में हो तो वह ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला हो सकता है, या फिर वह बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है, प्रकांड पंडित होता है। और केतु और मंगल की यदि युक्ति हो जाए तो वह जातक बहुत हिंसक होता है, उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यानी केतु मंगल यदि किसी स्त्री की कुंडली में बैठा हुआ हो तो उस स्त्री के साथ यदि आप चाहते हो तो विवाह मत करो, क्योंकि वह हिंसक प्रवृत्ति वाली होगी। बाद में आपके ऊपर हाथ उठा सकती है और मारपीट भी कर सकती है, चाहे वो पति हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो। यानी जिसको अपन कह सकते हैं बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति की स्त्री होती है। और केतु और सूर्य की यदि युक्ति हो जाए तो व्यवसाय, पिता की सेहत, मान प्रतिष्ठा, आयु, सुख आदि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पितृदोष है। पितृदोष की वजह से व्यवसाय नहीं चलता है, पितृदोष की वजह से पिता से नहीं पटती है, पितृदोष की वजह से पिता की मृत्यु तक जल्दी हो जाती है, कि पितृदोष की वजह से मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। किसी व्यक्ति के लिए कितना ही कार्य कर ले उसे कभी भी जस प्राप्त नहीं होता है। और केतु सूर्य की वजह से उसकी आयु भी कम होती है, और उसको सुख तो पितृदोष की वजह से सुख नहीं मिलता है, उसे जिंदगी भर संघर्ष करते रहना पड़ता है। और केतु और चंद्रमा की यदि युक्ति किसी भी घर के अंदर बैठ जाए तो जातक को मानसिक रोग बनाती है, वात रोग हो जाते हैं, पागलपन की बीमारी का शिकार हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा मस्तिष्क का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन के ऊपर ग्रहण लग जाता है तो मन भ्रमित होता है और वह मन को तड़पाता है। तो जिस मनुष्य को विशेष तौर से यह योग यदि जन्म पत्रिका में हो तो उसका उपाय अवश्य करें, उसका प्रायश्चित कर्म अवश्य करें, उसकी पूजा अवश्य करें, उसका परिहार अवश्य करें। अब अपन ये देखते हैं कि राहु केतु यदि किस घर में ऐसे ही बैठा हुआ हो तो क्या क्या होता है। आप अपनी पत्रिका उठा करके देखो और इसको सुनो, देखिए आपके जीवन में वास्तव में यह घटना सत्य घटित हो रही है या नहीं हो रही है जो मैं कह रहा हूं। यदि आपके लग्न में, यह लग्न यानी सबसे ऊपर जो लग्न चार्ट होता है, उस लग्न चार्ट में सबसे पहले जो खाना होता है, उस खाने में यदि राहु बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य को जीवन भर किसी ना किसी प्रकार का मानसिक कष्ट अवश्य बना रहेगा। और क्योंकि यदि लग्न भाव में, पहले भाव में यदि राहु बैठा है तो सप्तम भाव के अंदर केतु अवश्य बैठेगा, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठते हैं। तो सातवां खाना जो होता है वह अपने जीवन साथी का होता है। तो उस मनुष्य को जिसके सातवें खाने में यानी पति पत्नी के स्थान पर यदि केतु बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य को अपने जीवन साथी से धोखा अवश्य प्राप्त होता है, या फिर वह मनुष्य अपने जीवन साथी को धोखा अवश्य देता है। अब आते दूसरा भाव। यदि दूसरे भाव में राहु हो तो आठवें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ होगा, और राहु के कारण जातक की मृत्यु और धन की हानि जीवन में अचानक हो जाती है। यानी जिसके दूसरे भाव में यानी धन भाव में यदि राहु बैठा हुआ हो तो उसके जीवन में जिंदगी भर उसे धन की कमी रहती है, धन के घड़े में छेद रहता है और अचानक मृत्यु के योग बनने की संभावना रहती है। और केतु जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मतलब उस मनुष्य को मरने के बाद शांति मिलती है, अदरवाइज जीवन में उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है। धन अवश्य आता है, परंतु अचानक धन जो आया है वह सब धन चला भी जाता है।
और यदि तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ हो तो 9वें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ होगा। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि यदि तीसरे भाव में राहु हो तो मनुष्य को 40 से 45 साल की उम्र तक खूब मेहनत करना पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जीवन में उसके सुख शांति आती है, अन्यथा नहीं आती है। और यदि चौथे भाव में राहु होता है तो 10वें भाव में केतु होता है। यदि चौथे भाव में राहु हो तो मनुष्य राजनीति में प्रवेश करता है और सफलता भी मिलती है, और परंतु अचानक उसका पतन भी जल्दी हो जाता है। और यदि 5वें भाव में राहु होता है तो 11वें भाव में केतु बैठा होगा, तो राहु की वजह से जातक को बड़ी संतान से विशेष तौर से कष्ट होता है। और यहां तक भी कुछ पत्रिकाओं में देखा गया है कि जिसका 5वें भाव में राहु हो उसके यहां पुत्र रत्न की उत्पत्ति नहीं होती है, और यदि उत्पत्ति होती है तो पुत्र पैदा होने के बाद मर जाता है। अगर नहीं मरा पैदा होने के बाद तो जवानी में उसकी मौत अवश्य होती है, यानी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो सकती है। आय प्राप्ति में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा मनुष्य जिसके 5वें भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु बैठा हो, अपनी प्रेमिका को धोखा भी देता है और धोखे का शिकार भी हो जाता है। और यह धोखा यानी किसी से भी हो सकता है, प्रेमिका से भी हो सकता है, किसी मनुष्य से भी हो सकता है, यानी जीवन में धोखे का शिकार अवश्य होना पड़ता है, उसके साथ धोखा अवश्य होता है। यह प्रैक्टिकल वास्तविक सत्य है, आप सजग रहें। और यदि 6वें भाव में राहु हो तो 12वें भाव के अंदर केतु होगा, तो राहु की वजह से जातक शत्रुओं का नाश कर देता है। 6ठे भाव का राहु मनुष्य को बल देता है, बुद्धि देता है, पराक्रम देता है और स्थिर चित्त देता है। ऐसे जातक को अपने चाचा मामा आदि से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और केतु की वजह से जातक जो है उच्च पद पर पहुंच जाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, धोखा देने वाला होता है तथा शकी मिजाज का होता है। ऐसे व्यक्तियों की उम्र ज्यादा होती है तथा शत्रु पर विजय पाने वाला होता है। परंतु ऐसा मनुष्य पर स्त्रीगामी होता है, यानी दूसरों की स्त्री का भोग करता है। किस कंडीशन में कि यदि 6ठे भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु है तो। और ऐसे मनुष्य को जीवन में मुकदमों का भी सामना करना पड़ता है और शत्रु निरंतर षड्यंत्र करते रहते हैं, परंतु फिर भी वो शत्रुओं का नाश करता है। और यदि 7वें भाव में राहु बैठ जाए जो पति पत्नी का स्थान है, तो लगन में केतु बैठ जाएगा और राहु की वजह से मति भ्रम का शिकार होता है तथा अपनी उम्र से बड़ी अथवा अपने समाज से अलग स्त्री का दीवाना होता है। यानी हो सकता है वो लव मैरिज कर ले या फिर अपनी मर्जी से विवाह करता है, यानी अपनी उम्र से बड़ी स्त्री के साथ में विवाह होता है यदि पुरुष है तो, और यदि स्त्री है तो अपनी उम्र से बहुत बड़े व्यक्ति से उसका विवाह होता है और उस वजह से उसका दाम्पत्य जीवन शर्मनाक हो जाता है। और केतु की वजह से वह किसी प्रकार से मानसिक कष्ट उसके जीवन में बना रहता है, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे तंत्र मंत्र का हो, चाहे जादू टोने का हो, चाहे वह स्त्री का ही हो, क्यों न हो। यदि राहु 8वें भाव में बैठा हो तो धन भाव में केतु पहुंच जाएगा, इससे अचानक धन लाभ प्राप्त होता है, किंतु इस धन से जातक सुख शांति से दूर चला जाता है। धन तो आ जाएगा पर उसे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलती है और अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव का राहु बड़ा खतरनाक होता है। और यदि किसी की कुंडली में अष्टम भाव में राहु हो तो उस स्त्री का विवाह बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि राहु के कारण उस स्त्री के पति को शादी के पश्चात अचानक कुछ न कुछ बीमारी अवश्य लगती है और कई बार तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मृत्यु तुल्य कष्ट उसे भोगना पड़ता है। इस वजह से जिस स्त्री के भाग्य में लग्न चार्ट में अष्टम भाव में राहु बैठा हो
उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि नवम भाव में राहु तथा सहज भाव में केतु हो तो राहु की वजह से वह दुस्साहसी होता है, यानी भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ हो और तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ हो तो उसे हमेशा अनावश्यक मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहता है। किसी न किसी मुसीबत में वह फंसता ही रहता है और उसका भाग्योदय 42 या 45 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है। और केतु की वजह से वह बहुत चंचल होता है, वात रोग होते हैं और उल्टी सीधी बात करने वाला होता है। और यदि 10वें भाव में राहु बैठ जाए तो सुख भाव में राहु केतु बैठ जाता है, चतुर्थ स्थान में। तो राहु की वजह से जो व्यक्ति होता है उसे समाज में किसी न किसी रूप में जाना जाता है, राजनीति में माहिर होता है। और केतु की वजह से वह चंचल होता है, वाचाल होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, निरुत्साही होता है। और 11वें भाव में यदि राहु हो तो 5वें भाव में केतु बैठ जाएगा। और राहु की वजह से अपने भाई बहनों में या तो वो सबसे बड़ा होगा या वह सबसे छोटा होता है। जिस मनुष्य के लाभ स्थान में राहु हो तो वैसे जातक को धन की कमी कभी नहीं होती है। वह अभिमानी होता है तथा नौकर चाकर को साथ लेकर के चलने फिरने वाला व्यक्ति होता है। उसे एक पुत्र संतान अवश्य होती है और राजाओं से मान सम्मान और सुख प्राप्त होता है। इस स्थान में राहु मनुष्य को बहुत बड़ा आदमी नहीं बनने देता। ऐसा जातक अपने इंद्रियों को दमन करने वाला होता है और केतु की वजह से कुबुद्धि एवं वात रोगी होता है। और यदि 12वें भाव में राहु यानी कि विदेश यात्रा के योग यानी खर्च के भाव में यदि राहु बैठ जाए तो 6ठे स्थान में केतु बैठ जाता है। तो राहु की वजह से जितना भी काम करेगा उसे उतना फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसके काम और ज्यादा बिगड़ते रहते हैं। उसे नेत्र रोग अवश्य होता है, पैर में जख्म अवश्य लगेंगे। ऐसा मनुष्य झगड़ा करने वाला होता है, इधर उधर घूमने वाला होता है। यह व्यक्ति अपने पैतृक निवास को छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए चला जाता है। इसे नींद नहीं आती है। और केतु की वजह से वह झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, मितव्ययी होता है। इस प्रकार राहु केतु का हमने पूरे लगन में पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक का वर्णन आपको किया है। आप अपनी अपनी पत्रिका उठा करके देखो कि आपका राहु कहां पर बैठा हुआ है, केतु कहां पर बैठा हुआ है। क्या आपकी पत्रिका में राहु के साथ में या केतु के साथ में कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है? और बैठा हुआ है तो उसके ऊपर चिंतन करिए, मनन करिए। आप पढ़े लिखे हो, सोचो समझो। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और यह पूर्णतः सत्य है। मानो या न मानो, आपको मानना होगा। न मानते हो तो जैसा भगवान ने आपके भाग्य में लिख दिया है वैसा कर्म तो आपको भोगना ही है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। परंतु यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप उसकी ढाल तैयार कर सकते हो, आप उसका जप करा सकते हो, तप करा सकते हो, हवन करवा सकते हो, शांति करवा सकते हो, दान धर्म देकर के पिछले जन्म के पापों को कम कर सकते हो और सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। और विशेष बात कि जिस भाव में केतु किसी स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाता है या अच्छे या बुरे फल को 4 गुना बढ़ा देता है, सीधा सीधा 4 गुना बढ़ा देता है। यदि बुरे के साथ बैठ गया तो बुरा होगा और यदि अच्छे के साथ बैठ गया तो अच्छा भी फल देता है। जैसे कि यदि दूसरे भाव में कोई स्वग्रही ग्रह है, अपने ही राशि में बैठा हुआ है, उसके साथ केतु होता है तो जातक बड़े परिवार वाला होता है और बहुत धनवान होता है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई कष्ट हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, मकान दुकान से संबंधित हो, राजनीतिक हो, संतान से संबंधित हो, वैवाहिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, शैक्षणिक संबंधित कष्ट हो, व्यापारिक कष्ट हो, कर्जे से संबंधित कष्ट हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, कानून से संबंधित समस्या हो, आपका धन फंसा हुआ हो, तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखवा लो। क्योंकि
ये जो कष्ट मैंने गिनाए हैं, ये कष्ट राहु केतु की वजह से ही प्राप्त होते हैं। इनका उपाय अवश्य उपलब्ध है और आप अपने कर्मों को सुधार लो। कोई भी गलत काम मत करो, कोई पाप कर्म मत करो जिसको समाज, नियम, कानून, हमारे शास्त्र, वेद, पुराण गलत बोलते हैं, वो कार्य बिल्कुल मत करो। मेरे हिसाब से क्रोध बिल्कुल मत करो, तृष्णा मत करो, जीवन में उसकी बहुत संतोषी जीवन व्यतीत करो और ईश्वर के चरणों में अपनी सेवा दो। मंदिर अवश्य जाओ, जहां से आपको सकारात्मक ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।